हेलो दोस्तों, मेरा नाम कल्पित है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मुझे मजबूरी में लड़कियों के कपड़े पहनने पड़े और मैं एक लड़के से लड़की बन गया। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उस कंपनी में काम करते समय मेरा एक दोस्त भी बन गया था जिसका नाम कनिष्ठ था। फिर धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कनिष्ठ मुझे अपने घर भी ले जाने लगा। कनिष्ठ का घर उसी शहर में था और उसके घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन अंजलि रहते थे। कनिष्ठ के पापा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता और मेरा कनिष्ठ के घर आना जाना और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं कनिष्ठ की माँ को आंटी कहता था और कनिष्ठ की माँ मुझे अपने बेटे की तरह ही मानती थी। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था और कनिष्ठ ने मुझे बताया कि उसकी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और फिर कनिष्ठ ने मुझे भी अपने घर पर चलने के लिए कहा। फिर जब मैं कनिष्ठ के घर पर पहुंचा तो कनिष्ठ की माँ और बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई और फिर कनिष्ठ की माँ ने मुझसे कहा कि कल्पित बेटा, अच्छा हुआ कि तू भी कनिष्ठ के साथ ही आ गया। अब तू भी जरा घर के कामों में कुछ हाथ बटा देना। कनिष्ठ की माँ की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर उसके बाद मैं और कनिष्ठ बाजार गए और लगभग सारा जरूरत का सामान खरीद कर ले आए। घर पहुंचने के बाद हमने दोपहर का खाना खाया और बैठकर बातें करने लगे। तभी अंजलि अपनी माँ से कहा कि अगर इस समय मेरी सहेली भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता, फिर वो भी मेरी हेल्प कर देती जैसे कि कल्पित कनिष्ठ की हेल्प कर रहा है। ये बात सुनकर अंजलि की माँ ने कहा, तो फिर अपनी सहेली को भी घर पर बुला लो। तो अंजलि ने अपनी माँ से कहा कि मेरी सिर्फ एक ही सहेली है जो इस समय शहर से बाहर गई हुई है और अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अंजलि की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम मुझे भी अपनी सहेली ही समझो। मेरी ये बात सुनकर अंजलि ने मुझसे कहा कि तुम तो एक लड़के हो, भला तुम मेरी सहेली कैसे बन सकते हो, और वैसे भी लड़कियों की बातें सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। अंजलि की ये बात सुनते ही कनिष्ठ ने अंजलि से कहा कि कल्पित एक लड़की भी बन सकता है, क्योंकि इसने एक दिन मुझे बताया था कि इसने कॉलेज के एक फंक्शन में लड़की का रोल निभाया था। कनिष्ठ की ये बात सुनकर अंजलि ने मुझसे पूछा कि क्या ये बात सही है कि तुमने कॉलेज के एक नाटक में लड़कियों के कपड़े पहने थे और लड़की का रोल निभाया था। तो मैंने कहा, हाँ ये सच है कि मैंने एक बार लड़कियों के कपड़े पहने थे। अंजलि की ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर अंजलि खुश हो गई और अंजलि की माँ और कनिष्ठ भी खुश हो गए। फिर मैंने अंजलि से पूछा कि मेहमान कब आने वाले हैं। तो अंजलि ने मुझसे कहा कि मेहमान शाम को आएंगे। ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है। फिर उसके कुछ देर के बाद एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की आई और फिर वो अंजलि को तैयार करने लगी, लेकिन तभी अंजलि ने उसे रोक दिया और मेरी तरफ इशारा करके उससे कहने लगी कि पहले इसे तैयार करो, क्योंकि मुझे पहले मेरी सहेली चाहिए। ये बात सुनकर उस पार्लर वाली लड़की ने अंजलि से पूछा कि क्या ये वही हैं जिनके बारे में आपने मुझे फोन करके बताया था। तो अंजलि ने कहा कि हाँ ये वही हैं। उन दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया था कि अंजलि ने उस ब्यूटी पार्लर वाली लड़की को मेरे बारे में पहले ही बता दिया था। फिर उस पार्लर वाली लड़की ने मेरे शरीर की वैक्सिंग करनी शुरू कर दी। मैं पहली बार अपने शरीर की वैक्सिंग करा रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि वैक्सिंग कैसे करवाई जाती है, लेकिन जब पार्लर वाली लड़की ने मेरे शरीर की वैक्सिंग की तो तब मुझे पता चला कि वैक्सिंग से शरीर के बाल बस यूं ही साफ नहीं होते, बल्कि वैक्सिंग करते समय बालों को खींचकर उखाड़ा जाता है और उसमें काफी परेशानी भी होती है। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं वैक्सिंग को मना करके अंजलि का दिल नहीं दुखाना चाहता था। फिर जब मेरे शरीर की वैक्सिंग पूरी हो गई तो उसके बाद पार्लर वाली लड़की ने मुझे एक ब्रा और पैंटी दी पहनने को। वो अनारकली कुर्ती फुल आस्तीन की थी और उसकी आस्तीन मेरे हाथों पर अच्छे से चिपक गई थी और उस कुर्ती के पीछे की तरफ डोरियां भी बंधी हुई थी, जिसको पार्लर वाली ने कसकर बांध दिया था। उस अनारकली कुर्ती और चूड़ीदार पजामी को पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कपड़े मेरे लिए ही बने हो।
और आखिर ऐसा लगता भी कैसे नहीं, क्योंकि वो कपड़े अंजलि के थे और अंजलि का और मेरा बॉडी साइज लगभग एक जैसा ही था। फिर उसके बाद पार्लर वाली ने मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और मेरी आईब्रो बनाने लगी। और बस कुछ ही देर में पार्लर वाली ने मेरी आईब्रो को लड़कियों की आईब्रो की तरह बहुत पतला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा एकदम बदला हुआ सा नजर आने लगा था। फिर उसके बाद पार्लर वाली ने मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मेरे चेहरे पर प्राइमर लगाया, फिर उसके बाद मेरे चेहरे पर फाउंडेशन और पाउडर लगाया, और फिर आंखों में काजल, आईलाइनर और आईशैडो लगाया, और फिर उसके बाद मेरे होठों पर लिपस्टिक लगाई, और फिर मेरे कानों में कपड़ों से मैच करते हुए क्लिप वाले झुमके पहनाए और नाक में एक क्लिप वाली नोजरीग भी पहनाई, और फिर मेरे हाथों में कपड़ों से मैच करती हुई एक एक दर्जन चूड़ियां पहनाई, और फिर मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, और फिर मेरे पैरों में पायल पहनाकर मेरे पैरों में लेडीज सैंडल पहना दी। फिर उसके बाद मेरे सिर पर एक लंबे बालों की विग लगाई और उसको अच्छी तरह से लड़कियों वाले स्टाइल में सेट कर दिया, और उसके बाद मेरे सिर पर एक दुपट्टा उड़ा दिया। फिर जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गया तो मैंने खुद को अच्छी तरह से शीशे में देखा। खुद को शीशे में देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लग रहा था, और मुझ में लड़कों जैसा कोई भी नामोनिशान नजर नहीं आ रहा था। तभी अंजलि ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि अब तुम बिल्कुल एक असली लड़की लग रहे हो, इसलिए अब तुम मेरी सहेली बन सकते हो। ये बात सुनकर मैंने अंजलि से कहा कि ये सब मैंने तुम्हारी सहेली बनने के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए ही तो किया है। मेरी ये बात सुनकर अंजलि और भी ज्यादा खुश हो गई और उसने मुझे बड़े प्यार से अपने गले से लगा लिया। तभी हमारे पास अंजलि की माँ आ गई और उन्होंने अंजलि को और मुझे गले मिलते हुए देख लिया, और फिर वो अंजलि से कहने लगी कि अंजलि, ये लड़की कौन है जिसके साथ तुम गले मिल रही हो, क्योंकि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सहेली आज तुमसे मिलने नहीं आ पाएगी। ये बात सुनकर अंजलि ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, ये कल्पित है, तुमने पहचाना नहीं क्या? अंजलि की ये बात सुनकर अंजलि की माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर अपनी आंखें और अपना मुंह बड़ा करते हुए कहने लगी। तभी आंटी ने मुझसे कहने लगी कि बेटा, अगर तू सच में लड़की होता तो मैं तेरी शादी कनिष्ठ के साथ करा देती और तुझे अपने घर की बहू बना लेती। आंटी की ये बात सुनकर मैं शर्मा गया। फिर उसके बाद आंटी मुझे अपने साथ रसोई में काम करने के लिए ले गई और ब्यूटी पार्लर वाली लड़की ने अंजलि को सजाना शुरू कर दिया। फिर जब आंटी ने और मैंने मिलकर मेहमानों के लिए सारा सामान तैयार कर लिया तो तब तक पार्लर वाली ने अंजलि को भी तैयार कर दिया था। उस समय अंजलि ने एक गुलाबी रंग की एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही प्यारा मेकअप किया हुआ था, और साथ में मैचिंग झुमके और मैचिंग चूड़ियां भी पहनी हुई थी, और अंजलि के हाथों और पैरों के नाखूनों पर गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी, और सिर के बालों को भी बड़े अच्छे स्टाइल में सेट किया हुआ था। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो अंजलि बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसके बाद आंटी ने कनिष्ठ को आवाज लगाई, और जब कनिष्ठ ने अंदर आकर मुझे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई और वो कहने लगा, यार कल्पित, तुम तो सच में एक लड़की लग रहे हो। तभी अंजलि ने कनिष्ठ को टोकते हुए कहा कि ये अब तुम्हारा दोस्त कल्पित नहीं बल्कि मेरी सहेली स्वाति है। अपने लिए स्वाति नाम सुनकर मैं और भी ज्यादा शर्माने लगा। फिर उसके बाद पार्लर वाली वहां से चली गई और फिर हम सब मेहमानों के आने की तैयारियों में लग गए। फिर लगभग 1 घंटे के बाद मेहमान आ गए। फिर हमने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनको चाय और नाश्ता कराया, और फिर उन्होंने अंजलि से कुछ सवाल पूछे और फिर उसके बाद उन्होंने आंटी से मेरे बारे में पूछा। तो आंटी ने उनसे कहा कि ये अंजलि की सहेली स्वाति है। फिर उन्होंने अंजलि को पसंद कर लिया और वो अपने घर चले गए। फिर उसके बाद मैंने अंजलि से कहा कि मैं भी अब अपने कमरे पर चलता हूँ, और इतना कहकर मैंने सारे लड़कियों वाले कपड़े निकाल दिए और सारा मेकअप भी साफ कर लिया और फिर अपने लड़कों वाले कपड़े पहन लिए। फिर जब मैं अपने कमरे पर जाने के लिए वहां से निकलने को हुआ तो अंजलि ने मुझे गले लगाते हुए कहा, थैंक्स स्वाति। स्वाति नाम सुनते ही मैंने अंजलि से कहा कि अब तो मैं फिर से एक लड़का बन गया हूँ, अब तो मुझे स्वाति मत कहो। तो अंजलि ने कहा कि तुम अब चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अब सिर्फ अपनी सहेली स्वाति ही समझूंगी। अंजलि की ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
फिर उसके बाद मैं अपने कमरे पर पहुंच गया। फिर कुछ दिन के बाद कनिष्ठ ने मुझे बताया कि अंजलि की शादी अगले हफ्ते ही होने वाली है और उसने मुझसे ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए बोला। फिर हम दोनों ने शादी के 2 दिन पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले ली और कनिष्ठ के घर चले गए। फिर जब अंजलि ने मुझे देखा तो वो मुझसे गले मिलकर कहने लगी कि कैसी हो स्वाति। मैंने भी अंजलि की खुशी के लिए लड़कियों की तरह ही कह दिया कि मैं अच्छी हूँ। फिर अंजलि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझसे फिर से लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए कहने लगी। और जब मैंने उससे फिर से लड़कियों के कपड़े पहनने से मना किया तो उसने मुझे अपनी कसम देकर मुझे मना लिया और फिर अंजलि ने मुझे अपनी एक पटियाला सलवार और कुर्ती पहनाकर और अच्छी तरह से मेकअप करके तैयार कर दिया। और फिर उसके बाद अंजलि ने मुझसे कहा कि तुम अब मेरी शादी होने तक सिर्फ लड़कियों के कपड़े ही पहनोगे और मेरी सहेली बनकर रहोगे। वैसे तो मुझे लड़की बनने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अंजलि की खुशी के लिए मैं मान गया। फिर उसके बाद शादी की तैयारियां होने लगी और काफी मेहमान भी आने लगे। फिर ऐसे ही समय बीता और शादी का दिन आ गया। शादी वाले दिन अंजलि को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उस समय अंजलि के घर के आसपास की काफी सारी लड़कियां और औरतें अंजलि के साथ थी और मैं भी अंजलि की सहेलियों के बीच में ही घुल मिल गया था और सभी मुझे एक असली लड़की ही समझ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अंजलि को दुल्हन की तरह एक बहुत भारी और सितारों से जड़ा हुआ लहंगा और चोली पहनाया गया था और अंजलि के हाथों और पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत अच्छा मेकअप भी किया हुआ था और उस समय अंजलि ने बहुत सारे गहने भी पहने हुए थे। मैं अंजलि को देख ही रहा था कि तभी अंजलि की माँ मेरे पास आई और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और मुझे एक लाल रंग का लहंगा और चोली दिखाकर कहने लगी कि बेटी स्वाति, तुम अपनी ये सलवार और कुर्ती को निकालकर ये लहंगा और चोली पहन लो। आंटी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ। तभी आंटी ने मुझसे कहा कि देखो बेटी, अब तुम अंजलि की सिर्फ सहेली नहीं हो बल्कि उसकी बहन भी हो और अब तुम्हें ही अंजलि के पति की साली बनकर जूते चुराने की रस्म को निभाना पड़ेगा। आंटी की ये बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने लहंगा और चोली पहन लिया और फिर आंटी की मदद से मेकअप करके मैं पूरी तरह से तैयार हो गया। फिर उसके बाद शादी की सारी रस्में होने लगी और अंजलि की शादी हो गई। फिर शादी के बाद अंजलि अपने पति के घर चली गई और फिर सभी मेहमानों के जाने के बाद अगले दिन मैं भी अपने कमरे पर चला गया और फिर उसके बाद से मेरी लाइफ थोड़ी बदल गई, क्योंकि जब भी मैं कनिष्ठ के साथ उसके घर जाता था तो कनिष्ठ की माँ मुझसे कहने लगती थी उनको अंजलि की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो मुझे अंजलि के कपड़े पहनकर उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए कहती थी और मैं उनकी बात मान लिया करता था और फिर इसी तरह मुझे भी धीरे धीरे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगने लगा। इस बात को अब 3 साल बीत चुके हैं और अब मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है और मेरी एक बेटी भी है। वैसे तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं लड़कियों के कपड़े कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन जब भी मेरी पत्नी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर और सज धज कर तैयार होती है तो मेरा मन भी अपनी पत्नी के कपड़े पहनने को करने लगता है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को ये बात नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी जब कभी मेरी पत्नी घर में नहीं होती है तो मैं उसके कपड़े पहनकर एक औरत की तरह तैयार हो जाता हूँ और फिर खुद को शीशे में देखकर बहुत खुश होता हूँ। वैसे मुझे नहीं पता कि ये सब सही है या गलत, लेकिन जो भी हो मुझे लड़कियों के कपड़े पहनकर बहुत खुशी मिलती है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।